जय भीम साथियों बहुजन समाज दल के द्वारा सन 2010 से लगातार सड़कों पर संघर्ष किया जा रहा है। पूर्व में बहुजन समाज दल का नाम किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी रहा है। बहुजन समाज दल के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने यह तमाम ज़िलों में उत्तर प्रदेश में काफ़ी पैदल मार्च किए हैं और यहाँ काफ़ी पदाधिकारियों ने मेहनत करके संघर्ष करके लोगों की जन समस्याओं को उठाने का काम किया। हम आपको ये अवगत कराते चलें, 2014 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब बहुजन समाज दल के बैनर तले लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब दलितों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई भी नहीं था। ना ही अधिकारी सुनते थे, ना ही सरकार सुनती थी और लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही थीं। तब बहुजन समाज दल के द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी गईं और उन समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ज्ञापन के माध्यम से बताया गया। बहुजन समाज दल के द्वारा जनपद आगरा के साथ साथ सहारनपुर में भी पैदल मार्च किया गया। यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं रहीं, पेंशन की, आवास की, 60 साल विधवा विकलांग पेंशन की, पुत्री अनुदान की, ये छोटी छोटी समस्याएं रहीं, लेकिन इन समस्याओं को उस समय की सपा सरकार निपटवाने में सहयोग नहीं कर रही थी। इसीलिए बहुजन समाज दल के द्वारा यह समस्याएं उठाई जाती रहीं और इन समस्याओं का समाधान कराने का काम किया जाता रहा है। आज भी बहुजन समाज दल लगातार लोगों की जन समस्याओं को निपटवाने में सहयोग करने का काम कर रहा है। बहुजन समाज दल के द्वारा सन 2010 से काफ़ी संघर्ष किए गए हैं। पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने अपना समय छोड़ करके, अपने घर के कामों को छोड़ करके लगातार संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी संगठन को बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत और संघर्ष करने पड़ते हैं। यह सब बहुजन समाज दल के कार्यकर्ताओं ने किया और तमाम ज़िलों में जो पैदल मार्च रहे, उनमें सपा की सरकार ने तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी परेशान करवाया। हम लोगों के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बहुजन समाज दल ने ये मन बना लिया था कि लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान करा करके ही रहेंगे। और बहुजन समाज दल लगातार अपने एक के बाद एक ज़िलों में कार्य करता रहा, लोगों की समस्याओं को उठाता रहा। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि आज जो बड़े दल हैं वो जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि कई ऐसे दल हैं, जो कई ऐसी पार्टियां हैं जो आज अपने आप को दलितों का ठेकेदार बताती हैं और वो समझती भी हैं कि हम दलितों के ठेकेदार हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके राष्ट्रीय लीडरों से नहीं मिल सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को उन लोगों तक पहुंचाने में नाकाम साबित होता है, क्योंकि उनका रवैया जनता की समस्याएं ख़त्म कराने का नहीं है। आज बहुजन समाज दल लगातार उत्तर प्रदेश में लोगों की समस्याओं को सुन करके सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है और आज की वर्तमान सरकार लोगों की समस्याओं को ख़त्म कराने का काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार ने लोगों की जन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, जन समस्याओं के समाधान के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। आज आप स्वयं भी देखते हैं कि जनता के लिए रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार की
जो तमाम लंबी पराकाष्ठा थी वो आज यूपी सरकार और केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दी है, क्योंकि जो पूर्व की सरकारें रहीं वो सरकारें गरीबों की समस्याओं को नज़दीक से नहीं देख पाती थीं, नहीं समझ पाती थीं, इसलिए अधिकारी गरीबों की समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं करते थे। लेकिन आज आदरणीय योगी जी की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में सबसे पहले गरीबों की सुनवाई की जाती है। जनपद कानपुर में भी बहुजन समाज दल के द्वारा काफ़ी पैदल मार्च किए गए। वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने का काम किया और इस ज्ञापन के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं रहीं उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया गया, जिससे कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ सरकार देखे और लोगों की समस्याओं का समाधान हो। जनपद कानपुर में बहुजन समाज दल का संगठन काफ़ी मजबूत रहा है और सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी लगातार संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को ख़त्म करवाने में काफ़ी सहयोग किया जाता रहा है और हमारे जो बहुजन समाज दल के आज तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उन्हीं की मेहनत और उन्हीं के संघर्ष से संगठन को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी सहयोग मिला है। साथियों, आज की वर्तमान सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो या आदरणीय मोदी जी की सरकार, दोनों सरकारों ने गरीब जनता की समस्याओं को काफ़ी नज़दीकी से देख करके उनके समाधान कराने का काम किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक सरकार के लिए यह बड़े काम होते हैं और इन कामों के लिए आज की वर्तमान सरकार ने हल करने का काम किया है। इसके लिए बहुजन समाज उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को धन्यवाद देता है। साथियों, सहारनपुर के अंदर काफ़ी दलित समाज, मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है और बहुजन समाज दल के साथ में काफ़ी मेहनत से कार्य किया। जब बहुजन समाज दल का सहारनपुर में पैदल मार्च किया गया और कार्यालय से लेकर के कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन देने के लिए जब गए, तो आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी नारे लगाते हुए पहुंच रहे थे। जब कलेक्ट्रेट में पहुंचे, वहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में बहुजन समाज दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मेहनत करनी होती है, बहुत संघर्ष करने होते हैं, तभी कोई संगठन बहुत मजबूती से काम करता है। कुछ ऐसी भी परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने काम किए जो संगठन को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग रहा। मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज दल के एक एक कार्यकर्ता व पदाधिकारी की ही मेहनत है जो आज ये मेहनत रंग ला रही है, संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है। कोई भी संगठन जब मेहनत से काम करता है तब उसके परिणाम हमेशा अच्छे ही आते हैं। साथियों, ये जनपद मेरठ में भी पैदल मार्च का आयोजन किया गया और पैदल मार्च करके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उस समय की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार को ज्ञापन देने का काम किया और लोगों की वहाँ पर भी, जनपद मेरठ में भी जो समस्याएं रहीं,
जो छोटी छोटी समस्याएं रहीं, उन समस्याओं को बहुजन समाज दल ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया, जिससे कि गरीबों की समस्याओं का समाधान हो कर के उनका भी जीवन ऊपर उठ सके और लोगों के लिए अपने कार्य करने में आसानी हो। जनपद मेरठ में काफ़ी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। आज भी लगातार संघर्ष करके संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मेरठ में सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी अपना समय दे करके लोगों को जोड़ने का काम किया, संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया और आज संगठन काफ़ी आगे जो बढ़ा है, उसमें सभी जिलों के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की काफ़ी मेहनत रही है, काफ़ी संघर्ष रहे हैं। साथियों, हम आपको बहुजन समाज दल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि कोई भी संगठन एक दिन में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, बल्कि लगातार काम करने से ही संगठन को मजबूती मिलती है। चाहे कोई सा भी संगठन हो या कोई भी कार्य हो, जब लगातार उसे धीरे धीरे आप करते रहेंगे तभी आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी, हम सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सभी ने धैर्यपूर्वक इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता व पदाधिकारियों का काफ़ी सहयोग रहा। ये तमाम पैदल मार्च जो किए गए, इसमें सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की मेहनत रही। यह जनपद आगरा में कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया गया, जो कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम किए गए। बहुजन समाज दल के माध्यम से जब आगरा के अंदर कई परेशानियां थीं, बिजली की, आवास की, शौचालय की, तब भी वहां पर भूख हड़ताल करने का काम किया, जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाए। क्योंकि उस समय की सपा सरकार लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रही थी और कोई भी व्यक्ति यदि अधिकारियों के पास पहुंचता था तो उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इसीलिए संगठन के माध्यम से ये भूख हड़ताल की गई और इस भूख हड़ताल का ये असर हुआ कि जो जन समस्याएं थीं लोगों की, उन समस्याओं में काफ़ी राहत मिली और पैदल मार्च के माध्यम से जो ज्ञापन दिए गए, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने जो छोटी छोटी समस्याएं थी जनता की, उनको हल करने का काम किया। तो हमारे समाज के लिए आज एकत्रित होकर के आगे बढ़ने का समय है। आप सभी लोग, आप सभी महिलाओं से, पुरुषों से, सभी साथियों से यह भी अनुरोध है कि आप लोग बहुजन समाज दल के साथ जुड़ें और बहुजन समाज दल आपकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहा है, आज भी प्रयास करता है। और बहुजन समाज दल के द्वारा आज जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया है, तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकलाप हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जनता की समस्याओं को समाधान करने की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। आज गरीब जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है और गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और साथियों, जो प्रत्याशी हैं आज भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए आप वोट देने का काम करें, सहयोग करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जीत हो। साथियों, आज विकास के मामले में जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है, ऐसे काम पूर्व की किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। इसी के साथ जय भीम साथियों, आपसे पुनः निवेदन है, आप संगठन से जुड़ें और संगठन को मजबूत बनाने का काम करें।